धनबाद में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को जागरूक करना था ताकि परिवार नियोजन और बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। रैली सदर ब्लॉक से निकाली गई जो रणधीर वर्मा चौक के रास्ते सदर अस्पताल गई। जागरूकता रैली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में जीएनएम और एएनएम शामिल हुए। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई है। 11 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा चल रहा है। इसमें परिवार नियोजन स्थिरता पखवाड़ा ऐसे कहते हैं। इस 15 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार नियोजन की चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसी संदर्भ में ये रैली लोगों को जागरूक करने के लिए। एक बार फिर से न्यूज बाइस्कोप पर चली खबर का असर निरसा में देखने को मिला। नियोजन की मांग को लेकर मासस के बैनर तले पूर्व मुखिया पिंटू बावरी के नेतृत्व में ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत चापापुर 2 ओसीपी का कामकाज ग्रामीणों ने ठप कर दिया था और धरना पर बैठ गए थे। इस खबर को न्यूज बाइस्कोप ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रबंधन ग्रामीणों के आगे झुका और ग्रामीणों के साथ सकारात्मक वार्ता की, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। से हम लोग धरना पर थे। धरना हम लोग को सफल हुआ है। वार्ता में यही आया कि 2 महीना के बाद बरसात के बाद मतलब 15 आदमी को आश्वासन दिया गया। इसी आश्वासन पर हम लोग अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। हम लोग जो धरना पर बैठे थे धरना वापस ले लिए। अब बाकी बच्चे जो लोग हैं उनको कब तक नियोजन फिर दिया जाएगा? प्रबंधन बोला कि धीरे धीरे हम लोग कंपनी जैसे काम आगे बढ़ेगा उस कंपनी के काम के आधार पर हम आदमी धीरे धीरे 29 को आदमी को और हम जन देंगे। न्यूज बाइस्कोप पर प्रमुखता से चली खबर का असर एक बार फिर से निरसा क्षेत्र में देखने को मिला है। आपको बता दें कि चापापुर 2 के समक्ष जो ग्रामीण मासस के बैनर तले पूर्व मुखिया पिंटू बावरी के नेतृत्व में नियोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस खबर को न्यूज बाइस्कोप ने प्रमुखता से चलाया था और उसका असर ये हुआ कि आखिरकार प्रबंधन को ग्रामीणों के सामने झुकना पड़ा। प्रबंधन ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले अक्टूबर माह तक 15 लोगों को नियोजन दे दिया जाएगा। बाकी के बच्चे जो और अन्य लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द जैसे जैसे दूसरी कंपनियाँ आएंगी उनमें नियोजन दे दिया जाएगा। इस आश्वासन के पश्चात ग्रामीणों में खुशी की लहर है। अब देखना यही होगा कि कितनी जल्द ग्रामीणों को नियोजन मिल जाता है। कल दुमका रानीश्वर शैक्षणिक अंचल क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है। भवन के दीवार पर कई जगह दरारें पड़ गई हैं। कभी भी छत का प्लास्टर गिर सकता है, जिसके कारण विद्यालय के बच्चे इन दिनों डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। इसी को लेकर शिक्षकों ने विभाग से अब मरम्मती की गुहार लगाई है। प्रथम से लेकर 12वीं तक की कक्षा चलती है, तो अभी मान लीजिए 11वीं की कक्षा हमारे यहाँ फिलहाल इसी सत्र में 11वीं का चला है, उत्क्रमित हुआ है। लेकिन ये मेरे बच्चे तो 12 में जाएंगे, तो इसलिए हमको रूम की यथाशीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए। और उस रूम के कारण मेरे बच्चे 11th के नाम लिखा लिए हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। 1 से 8 में शिक्षक चाहिए, 1 to 8 में मात्र एक शिक्षक है, लेकिन और यहाँ +2 में एक भी शिक्षक नहीं है। +2 में अभी उत्क्रमित हुआ है, वहाँ कम से कम किसी भी माध्यम से चाहे वो डिपुटेशन में किया जाए या नियुक्ति हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल +2 को पढ़ाने के लिए तो कोई शिक्षक चाहिए। स्कूल में अच्छा लगता है सर, लेकिन हम लोग के स्कूल में रूम की कमी है और क्लास में ज़्यादा फैन नहीं है और शिक्षक लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। और बस मेरा यही कहना है कि ये सब जो टूट रहा है इस सब पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सर सब भी बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं लेकिन उनका अभी तक कोई रिस्पांस मिला नहीं है। प्रथम से लेके पाकुड़ सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन डीडीसी और सिविल सर्जन ने किया। कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल के चिकित्सक और कर्मी मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के संगठन मंत्री हिसाबी राय के नेतृत्व में जनसंख्या कानून बनाने की मांग को लेकर समाहरणालय के पास 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही डीडीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना होगा पूरे देश में। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम।
यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।